इसी बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां स्ट्रांग रूम के बाहर बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि दरअसल वहां पर स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जो कि संदिग्ध हैं। एक उससे संबंधित तस्वीर भी जारी की गई है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं दाहिनी तरफ स्क्रीन पर, कहा यह जा रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी की गई है। तो कई गंभीर आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई क्या है यह तो जांच के बाद पता चलेगा। चुनाव आयोग का इस पर क्या कहना है वो देखना होगा। आइए सीधे मैं आपको कोलकाता लिए चलता हूं। प्रशांत गुप्ता हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। प्रशांत, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? ये क्या चल रहा है? क्यों नाराज है इतना ज्यादा टीएमसी के नेता कार्यकर्ता? देखिए, ये स्ट्रांग रूम में जो बैलेट पेपर है, उन बैलेट पेपर को, क्योंकि स्ट्रांग रूम के बाहर लाइव स्ट्रीमिंग रखी गई है, जिससे कि जो वहां पे कार्यकर्ता है या पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो उसको देख सके कि अंदर स्ट्रांग रूम में सारी चीजें सही है। उसी दौरान एक घटना देखने को मिली कि जहां पर कुणाल घोष, जो कि बेलियाघाटा से खड़े हुए हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर के पास में 3-4 लोग खड़े हुए हैं और बैलेट पेपर को पलट रहे हैं। बैलेट पेपर जब भी आते हैं, ये बैलेट पेपर वो होते हैं जो बुजुर्ग हैं, जो चुनाव जो बूथ तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी जो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है और वो लोग वोट नहीं डाल पाते, उनको बैलेट पेपर के द्वारा जो है वोट डलवाया जाता है। और इस वोट की काउंटिंग जो होती है, जो रिप्रेजेंटेटिव जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं रेस्पेक्टिव पार्टीज के, उनके सामने इनको खोला जाता है और उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू की जाती है। आमतौर पर काउंटिंग के डे ईवीएम से पहले इन बैलेट पेपर्स की काउंटिंग की जाती है और उसके बाद फिर ईवीएम जो है वो बूथ वाइज खुलती है, सेक्टर वाइज खुलती है। और ये जब देखा गया कि उस जो जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहां पर ये जो बैलेट पेपर्स हैं उनको उल्टा पुल्टा जा रहा है, उनको ओपन किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक तरीके का वायलेशन है, जहां पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर कुछ करना था या कोई पैकेट खुला हुआ था और उसको दिखाना था, तो जब तक आपके पॉलिटिकल पार्टीज के काउंटिंग एजेंट नहीं होते उनके सामने, तब तक उसको नहीं छुआ जाता, नहीं टच किया जाता है। तो इसी को लेकर कुणाल घोष और शशि पांजा दोनों ही वहां पहुंच गए जब उनको खबर लगी, और उसके बाद फिर वो वहां पे धरने पर बैठ गए हैं। और जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है। और ये जैसी इसकी सूचना जो है वो ममता बनर्जी तक पहुंची। ममता बनर्जी भी अलग अलग जगहों पर कोलकाता में निकल रही है। सुनने में आ रहा है कि भवानीपुर का जो जगह है जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, उस जगह पर भी वो निरीक्षण कर सकती है ममता बनर्जी, क्योंकि वो खुद खड़ी हुई है और बहुत टाइट सिचुएशन है कलकत्ता की जो तमाम सीट्स है। उसके बाद से हालांकि आपको याद बता दूं मैं आपको कि आज शाम को ही ममता बनर्जी ने इस बाबत अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो किसी हाल में भी काउंटिंग सेंटर्स को ना छोड़े। अगर किसी जरूरी काम से उनको बाहर जाना है तो जो आपका विश्वास पात्र हो उसी को वहां पर रखें, वो उसको उनको जिम्मेदारी देके जाए और उससे पहले किसी हाल में भी ना निकले। चाहे आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो या कुछ भी हो, आप उसको न छोड़ें, क्योंकि ये नेक टू नेक फाइट है। और जिस तरह से एक्सपोज आए हैं और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपनी खुद की सूचना मिली है, उसके बाद से इस बात माना है कि कई सीटों पर नेक टू नेक फाइट है। इसीलिए काउंटिंग को लेकर काफी अहम है। अगर आप याद करेंगे 2021 के चुनावों में नंदीग्राम में तो ममता बनर्जी लड़ने के लिए गई थी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, वहां पर पहले ऐसी खबरें आई कि ममता बनर्जी जीत गई है, लेकिन कई जगहों पर रिकाउंटिंग करवाई गई और अधिकारी ने उनको 2000। ठीक है प्रशांत, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं हमारे साथ। आप जुड़े रहिएगा, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। फिलहाल एक बार फिर से ये तस्वीरें जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें जरा मैं बता दूं, समझा दूं। ये आप देख रहे हैं टीएमसी का प्रदर्शन हो रहा है और इनका कहना ये कि दरअसल वहां पर ईवीएम में छेड़छाड़ किया गया है, बहुत ही गंभीर आरोप लगाया गया है। और स्ट्रांग रूम के बाहर बड़ी संख्या में टीएमसी के ये नेता डटे हुए हैं। ममता बनर्जी के भी वहां पहुंचने की खबर सामने आ रही है। प्रशांत, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले शीतल जी जरा ये बताइए, अगर वहां पर ये बैलेट बॉक्स खोले गए और वहां पर कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं है टीएमसी का या किसी राजनीतिक दल का, तो ये तो फिर गलत माना जाएगा ना? सबकी मौजूदगी में ये होना चाहिए। नहीं, अगर ये वीडियो सही है तो ये तो सीधे सीधे बदमाशी हो रही है। अगर ये वीडियो जाली है तो बात दूसरी है। अगर ये वीडियो सही है और जो प्रक्रिया आपके संवाददाता ने बताई ये हो रहा है, तो फिर तो निश्चित तौर पर इसमें न संदेह करने की कोई वजह नहीं है। इस पे संदेह होना ही चाहिए। अगर इस पे नहीं होगा तो फिर किस पे होगा? बैलेट, ये जो पोस्टल बैलेट आते हैं ये काउंटिंग के दिन खोले जाते हैं।
कि पहले से खोल के थोड़ी कोई तह लगाता है या बदलता है या कुछ करता है। ये अच्छा। जो भी हो रहा है, या तो ये वीडियो जाली है, लेकिन अगर ये सही है तो ये तो असाधारण कुछ हो रहा है, ये ऐसा नहीं होता कहीं। ये पहली बार इस तरह की चीज हमारे सामने आ रही है। और वैसे ही इस चुनाव को और इस पूरी पद्धति को लेकर, चुनाव आयुक्त को लेकर, उनकी नियुक्ति को लेकर इतने आरोप हैं। एसआईआर को लेकर 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए हैं, 2.5 लाख फौज लगानी पड़ी है चुनाव कराने के लिए, और उसमें इस तरह की चीजें आएंगी तो फिर निश्चित तौर पर कल के पूरे मतदान के दौरान एक तरफा हम लोगों ने देखा कि जो बीएसएफ, सीआरपीएफ या जितनी भी कार्रवाई हुई उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तृणमूल कांग्रेस से संबंधित लोगों पर की। एक मामले में बीजेपी के लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं और सुरक्षा बल वहां खड़े हुए राइफलें लेकर, असॉल्ट राइफलें, और किसी ने रोका ही नहीं उनको। तो ये सब चीजें बहुत दूसरी तरफ इशारा कर रही हैं। फिर मैं उस बात को दोहराऊंगा। इस वीडियो के बारे में जरा जानकारी फिर ले लेते हैं शीतल जी। प्रशांत, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो की सत्यता को लेकर कुछ जानकारी सामने आ रही है क्या? क्या बताया जा रहा है इस वीडियो को लेकर? टीएमसी के लोगों ने जारी किया है? जी बिल्कुल, देखिए करके बिना ऑफिशियली स्ट्रॉन्ग रूम का सील तोड़ के नहीं घुसेगा। ये पहला डिसीजन है। आज जो किया वो गलत किया, और जब वो थोड़ा इधर उधर बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सीसीटीवी का ज़रूरत है और भी वो एग्री किया। सीसीटीवी और एक कैमरा वहाँ पर लगाना चाहिए और उसका जो स्क्रीन पे वो रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। और जो हमारा ऑब्जर्वेशन है हम लोग उसको बता दिया। वापस जा रहे हैं आप लोग? धरना कॉल ऑफ हो गया? हाँ, धरना कॉल ऑफ हो हाँ, गया। हाँ। ममता दीदी नहीं आ रही है, सोल्यूशन क्या निकला? और क्या कल भी कंटिन्यू रखेंगे? कोई आपकी छोटी टीम बैठेगी? हमारा टीम पूरा मॉनिटर करेगा। ये हमारा राइट है। हम जो करेगा लीगल करेगा, लीगली करेगा। हमारा कोई इरादा नहीं है कोई इलीगल कोई काम। वो लोग इलीगल किया था, हम लोग अपोज किया। और हमारा एक क्वेश्चन है, जो वो लोग स्ट्रांग रूम बिना इंटीमेट करके वो स्ट्रांग रूम सील तोड़े थे, हम अपोज कर रहे थे। बीजेपी का इतना जलन क्यों होता है? वो लोग चोरी का इरादा ले है और भाजपा को जलन हो रहा है। वो लोग तोड़ रहे हैं स्ट्रांग रूम, सील तोड़ा है, हम लोग अपोज कर रहे हैं, भाजपा का जलन हो रहा है। तो इससे मतलब है कि उसका इरादा बुरा था। बीजेपी लीडर आए थे, जय श्री राम के नारे लगे यहाँ पर। वो क्या है? वो जय बांग्ला, जय बांग्ला। तो ये आपने सुना, टीएमसी के जो एक नेता वहां पर मौजूद थे, अपनी बात रख रहे थे। लेकिन प्रशांत, वही सवाल, ये जो वीडियो है इसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? कितना सही कितना गलत, कुछ और पता चल पाया है? देखिए, मैं आपको बता दूं अखिलेश की ये वीडियो जो है, ये वीडियो टीएमसी के द्वारा ही ट्वीट किया गया है और टीएमसी के द्वारा जानकारी दी गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काउंटिंग जहां पर होनी है, जहां स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग अलग स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है और उस स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर जो है एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिसमें स्ट्रॉन्ग रूम को सीसीटीवी से कवर किया गया है, जिससे आप जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसको पूरी तरीके से देख सके। जैसे कि अभी आपने बाइट में सुना भी कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, उसके बाहर सील लगाई जाती है और उस सील को जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके सामने खोला जाता है काउंटिंग वाले डे। और काउंटिंग डे के दिन जब इसको खोला जाता है, उसके बाद फिर वहां से मशीनों को बाहर लेकर आते हैं और अलग अलग जो टेबल्स लगी हुई है उन टेबल्स के पास में वहां पे मशीनों को रखा जाता है। एक बड़ी खबर देते दर्शकों को, टीएमसी के दावे पर चुनाव आयोग का बयान भी सामने आ गया है। स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, यह कहना है चुनाव आयोग का। तो स्पष्टीकरण दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, सभी ईवीएम सुरक्षित हैं, सील हैं। यह जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। टीएमसी ने जो दावा किया था उसे चुनाव आयोग खारिज कर रहा है। टीएमसी के दावे पर यह कहना चुनाव आयोग का कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, निराधार आरोप हैं, गलत हैं, सभी ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित हैं और सील हैं, यानी उसे नहीं खोला गया है। यह चुनाव आयोग ने सफाई दी है। टीएमसी ने दरअसल जो आरोप लगाया था बहुत ही गंभीर आरोप हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि स्ट्रांग रूम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ना ही किसी तरह से कोई सील खोलने की जो तोड़ने की बात कही जा रही थी, ऐसा कुछ हुआ है। प्रशांत, क्या कह रहे थे आप, जरा पूरी बात बता दें। देखिए, ये बैलेट पेपर को उलटने पलटने का मामला है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी स्ट्रांग रूम होता है, स्ट्रांग रूम को पूरा सीसीटीवी से कवर किया जाता है और सीसीटीवी का जो आउटपुट है वो बाहर एलसीडी या एलईडी पर दिया गया है, जिससे जो बाहर बैठे हुए
जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं उसको दिखाई दिया जा सके कि इन सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम के अंदर कोई भी नहीं है और किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। जो कमरा होता है स्ट्रांग रूम का, उसके बाहर जो है सील लगाई जाती है और उस सील को काउंटिंग डे के दिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने उस सील को तोड़ा जाता है और उसके बाद ईवीएम और एक एक करके ईवीएम को बाहर लाया जाता है, सबकी काउंटिंग होती है और ईवीएम को जब लेकर आते हैं तो जो सील लगती है उसको दिखाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के सामने, क्योंकि सील के ऊपर जो पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं बूथ पर वो सील लगाते समय साइन करते हैं कि ये हमने साइन किया है और उसके बाद उनके सामने ही ये काउंटिंग की जो है वो उसको खोला जाता है ईवीएम की सील को और फिर ईवीएम पे की काउंटिंग शुरू की जाती है। लेकिन उससे पहले अहम होते हैं बैलेट पेपर। बैलेट पेपर वो होते हैं जो ऐसे लोग देते हैं जिनके सरकारी कर्मचारी जैसे उनकी ड्यूटी लगी हुई है, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हो या जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों को ये अधिकार दिया जाता है कि आप अपना मतदान जो है वो पोलिंग के जरिए कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जो सेना में हैं और वो बॉर्डर पर हैं या उनकी पोस्टिंग कहीं और है, तो वो लोग बैलेट पेपर्स के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग के जरिए सीनियर सिटीजन को भी फैसिलिटी दी गई है कि अगर वो घर से निकलने में अक्षम है तो वो अपने जो बीएलओज हैं उनके जरिए ये आवेदन दे सकते हैं कि वो अपने घर से मतदान करना चाहते हैं, तो जो चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जाते हैं और घर से बैलेट पेपर के जरिए उनका मतदान लेकर उसको जमा करवा देते हैं। चलिए ठीक है प्रशांत, मैं आता हूं आपके पास दोबारा, बहुत ही अहम जानकारियां आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विजय त्रिवेदी जी, एक ऐसे वक्त में जब चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, वहां पर